राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस संसार के अंदर जितनी भी पूजा पाठ हैं, यानी कि महिलाएं अपने पति के साथ मिलकर करती हैं, चाहे वो होली की पूजा, दिवाली की, जन्माष्टमी, रामनवमी, नवरात्रि या हवन पूजा, कोई भी कार्य हो, पति पत्नी मिलकर कार्य करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं। लेकिन जो गणगौर की पूजा है वो महिलाएं अकेली करती हैं, लड़कियां भी अकेली करती हैं। तो महिलाएं अपने पति के साथ गणगौर की पूजा क्यों नहीं करती, इसके पीछे का रहस्य क्या है, वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। एक बार की बात है, भगवान शंकर नारद मुनि और पार्वती को लेकर जो है घूमने के लिए निकले। तो रास्ते में उन्हें एक गांव आया, वो वहां ठहर गए। जब गांव की स्त्रियों को पता चला कि महादेव जी और पार्वती आए हैं, तो उस दिन चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी, जिसे आज हम गणगौर के रूप में मनाते हैं। तो जब औरतों को पता चला, तो जो निर्धन थी औरतें, उनके पास जो भी सामान था, यानी कि रोली मोली, चावल, जल का लोटा, मेहंदी लेकर वो तुरंत पार्वती जी की पूजा करने के लिए आ गई और भक्ति भाव से उन्होंने पूजा कर ली। जब वो जाने लगी तो पार्वती जी ने भी उन्होंने यानी कि सौभाग्य चिन्ह दिए, जैसे रोली है, मोली है, मेहंदी है, सिंदूर है, तो उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा सौभाग्य अखंड हो। लेकिन जो अमीर औरतें थी, वो जब उनको पता चला कि भगवान शंकर और पार्वती आए हैं, तो वो 36 प्रकार के व्यंजन बनाने में लग गई, इसलिए उनको देर हो गई। अब वो लेट आई, सोने के थाल सजा रखे हैं, 16 प्रकार के श्रृंगार कर रखे हैं, 16 प्रकार के श्रृंगार की सामग्री भी थाल में रखी हुई है, मिठाइयाँ, व्यंजन बहुत तरह के सजा सजा कर वो लेके आई। अब भगवान शंकर ने पार्वती से कहा कि तुमने सारे सौभाग्य के चिन्ह तो उन पहले वाली औरतों को दे दिया, जो वो निर्धन थी, गरीब थी। अब ये कुलीन स्त्रियां आई हैं, इन्हें क्या दोगी? तो पार्वती जी ने कहा कि मैंने उन्हें जो है सांसारिक वस्तुएं दी थी, क्योंकि उन्हें सांसारिक चीजों की इच्छा थी। लेकिन ये बहुत ही मन लगाकर भक्ति भाव से कि धन का सदुपयोग हो, माता पार्वती की पूजा की जाए, कि सौभाग्य के चिन्ह तो लाई ही लाई हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ही प्रेम और श्रद्धा से विभिन्न प्रकार के व्यंजन भी बनाए हैं, इसलिए मैं इन्हें वो सार दूंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। उन्होंने भी माता पार्वती की पूजा की। तब माता पार्वती ने एक अपनी अंगुली को चीर कर अपने रक्त की बरसात जो है उन औरतों पर कर दी और उन्हें कहा कि तुम अपने पति की तन मन धन से सेवा करना, तुम्हें जो है अखंड सौभाग्यवती होने का मैं वर दे रही हूँ, कि मन लगाकर कार्य करोगी तुम्हें सब कुछ मिलेगा। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो तुम्हारे लिए इस संसार में दुर्लभ होगी। वो औरतें भी आशीर्वाद लेकर अपने अपने घर चली गई। अब पार्वती ने कहा कि भोले बाबा, अब मैं भी जो है जाकर स्नान कर लेती हूँ नदी पर। उन्होंने कहा ठीक है। पार्वती जी नदी पे स्नान करने गई। स्नान करने के बाद उन्होंने वहां बालू मिट्टी ली और उसका पार्थिव शिवलिंग बनाया। शिवलिंग बनाकर वहीं आसपास फूल पत्तियों से पूजा की, जल अर्पण किया। और जैसे उनकी पूजा जो है पार्वती जी की खत्म हुई, कंद मूल फल का भोग भी लगा दिया, शिवलिंग से ही शिव जी प्रकट हो गए और शिव जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा सौभाग्य हमेशा अखंड रहेगा। और आज के दिन जो भी नारी यानी कि शिव जी के साथ साथ तुम्हारी पूजा करेंगी, उनको भी मैं अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे रहा हूँ। उनके जीवन के अंदर कभी कोई दुख, कष्ट, पीड़ा नहीं होगी। उन्हें धन संपत्ति सब कुछ मिलेगा। ये वरदान देकर और शिव जी उसी शिवलिंग में अदृश्य हो गए, यानी कि समा गए। अब पार्वती जी वहां पहुंची जहां शिव जी और नारद मुनि को छोड़ के आई थी। भोले बाबा ने पूछा कि तुम इतनी देर से कैसे आई हो, देर कैसे हो गई? अब पार्वती जी ने झूठ बोल दिया, कहा कि वहां मेरे भाई और भाभी मिल गए थे, उन्होंने कहा हमें
दूध और भात चाहिए और ठहरने की जगह चाहिए, तो मैंने उन्हें वहां ठहरा दिया और दूध भात दे दिया। भोले बाबा को पता चल गया, वो तो अंतर्यामी है कि पार्वती झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा मैं भी दूध भात जो है खाने चलता हूँ। अब पार्वती ने बहुत मना किया, वो माने नहीं, नारद मुनि को भी साथ ले लिया। अब पार्वती जी के मन में हलचल हो गई कि झूठ बोला है। अब जैसे ही पार्वती ने नदी पर एक दृष्टि डाली, वही नदी के किनारे एक सुंदर महल बन गया। वहां उसके भाई भाभी भी थे, बहुत सारे और भी यानी कि नौकर चाकर सेवक लोग थे। तो भोले बाबा का, नारद मुनि का, पार्वती जी का बहुत स्वागत किया उन्होंने, खिलाया पिलाया। अब 2 दिन हो गए वहां रहते हुए। तो पार्वती जी ने कहा कि भोले बाबा अब चलो अपने घर, लेकिन भोले बाबा तो आने का नाम नहीं ले रहे। तब जो है पार्वती जी नाराज हो गई और चलने लग गई। अब जब वो चलने लग गई तो पीछे पीछे भोले बाबा भी उसके वापस लौट गए। जो वो चलते चलते यानी कि संध्याकालीन समय हो गया, बहुत दूर पहुंच गए। तब भोले बाबा ने कहा पार्वती मैं तो मेरी माला तुम्हारे मायके में ही भूल आया। अब पार्वती बेचारी क्या करती, उसने कहा कि ये जो है अब जाएंगे मानेंगे तो है नहीं। तो पार्वती ने कहा कि रुको मैं तुम्हारी माला लेके आती हूँ। भोले बाबा ने कहा कि नहीं पार्वती तुम तो यहीं ठहरो, ये नारद मुनि जाकर ले आएगा। अब जब नारद मुनि गया वहां देखा तो कुछ भी नहीं है। संध्याकालीन समय था, हिंसक जीव जंतु उनकी आवाजें आ रही थी, बियाबान जंगल, वहां कैसी माला, वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया, कोई महल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। फिर बिजली अचानक चमकी और उन्हें पेड़ पर एक माला दिखाई दी। नारद मुनि ने वो माला उतारी, भोले बाबा के पास आए और सारी कहानी सुनाई। तब भोले बाबा ने कहा कि ये पार्वती जो है वहां नदी पर स्नान करने गई थी, ये महल वहल सब इसकी यानी कि लीला थी, क्योंकि इसने वहां स्नान करके एक शिवलिंग का निर्माण किया और पूजा की। आज तृतीया के दिन बहुत ही श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इसने पूजा की थी। उसी पतिव्रत धर्म के बल से इसने उस महल की रचना की थी, लेकिन इसने झूठ बोला था, इसलिए ये दृश्य मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। अब नारद मुनि भी हैरान हो गए और यानी कि सोचने लगे कि भोले बाबा की इस तृतीया के दिन पूजा करने का क्या इतना फल होता है, यानी कि पार्वती के अंदर इतनी अपार शक्ति आ गई। तब भोले बाबा ने कहा कि पार्वती ने तो केवल अपने पति की पूजा की है, लेकिन जो भी संसारिक स्त्रियां शिवजी के साथ साथ यानी कि ईश्वर के साथ साथ गोरा की भी पूजा करेंगे, जिसे गना और गौर मानते हैं, गणगौर उनका संयुक्त नाम हो गया। तो ईश्वर और गणगौर की जो चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन पूजा अर्चना करेगा, यानी कि जो महिलाएं व्रत रखेंगी, पूजा करेंगी, उनका सौभाग्य भी अखंड हो जाएगा। उन्हें जीवन के अंदर किसी प्रकार की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन पार्वती ने ये पूजा छिपकर की थी अपने पति से, इसलिए गणगौर की पूजा में कोई भी पुरुष शामिल नहीं होगा, केवल महिलाएं करेंगी, लड़कियां करेंगी, लेकिन कोई पुरुष नहीं करेगा। बहनों की पूजा का फल जो है वो भाइयों को भी मिल जाएगा और पत्नी की पूजा का फल उसके पति को मिल जाएगा। इसलिए गणगौर की पूजा जो है वो महिलाएं और बहनें यानी कि लड़कियां करती हैं। कोई भी आदमी पुरुष इस व्रत को नहीं करता और पूजा को भी नहीं करता। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि ऐसी ही धार्मिक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।